हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद जय हो केशव माधव गोविंद जय हो श्री राधे श्री राधे। श्रीमद्भागवत महापुराण की अब व्यास जी महाराज से प्रार्थना करते हैं वो हमें बहुत प्यारी अमृतमयी और कृपावांछना कथा भगवान की श्रवण कराएंगे और हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा करेंगे। हरिओम 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 हरिओम। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाच्युतं शोकविनाशकारकं नमामि
ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा निगम कल्पतरोर्गलितं सुखमुखादमृतद्रव्यसंयुक्तम् पीबतं भागवत रसमालयमहुरयो रसिका भुवि भावुका तेजोवारी मृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषाम् धाम्ना सुनेन सदा निरस्तत्वहङ्कम् सत्यं परं धीमहि राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्रीश्च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्रीश्च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचकं तस्य शेषम् ग्रहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णकारकम् विव्रतवास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणुर्धरस्वधया पूर्णयेन गोपवृन्दये वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्त्यः अहोबकिये स्तनकालकूटं जिन्दासपायदाप्रसादवि लेभिं गतिं धात्रयुचितां किं वा दयालु शरणं व्रजेऽहम् प्रिय सच्चिदानंद भगवान की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय वेद व्यास महाराज की जय मुनि श्रेष्ठ सुखदेव जी महाराज की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय राधा रानी सरकार की जय गंगा मैया की जय यमुना महारानी की जयकाराय वीर बजरंगी हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की असीम अनुकंपा भगवान की अपार कृपा कि आज तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। उससे पूर्व श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में श्रीमद् भागवत महापुराण की सादगी में उनके हाजिरी में पूजनीय गुरुदेव जी को ब्राह्मणाचार्य संगीताचार्य सज्जन महापुरुष मेरे भाई बंधु मेरी माता बहन मातृशक्ति सबको जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। उसकी असीम अनुकंपा हम सभी पर हुई कि इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण का शुभ आयोजन हुआ और हम सभी सम्मिलित होकर के अपनी अपनी वाणी द्वारा भगवान के मधुर कथाओं को उनके मधुर भजनों का आनंद ले रहे हैं। पूर्व जन्मों के कोई शुभ कर्म हमारे होते हैं तो ऐसे शुभ आयोजन करवाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज की तृतीय दिवस की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण शास्त्र भगवान की अमृतमयी कथा को श्रवण करने से पूर्व
मन और वाणी को पवित्र करने के लिए क्वेश्चन, हरि नाम संकीर्तन, इस द्वारा हमारा मन पवित्र हो जाए और भगवान की कथा श्रवण करने का आनंद प्राप्त हो। जय श्यामा जय श्यामा कुंज बिहारी, जय जय हरिदास दुलारी। 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 जय हरिदास दुलारी, जय जय हरिदास दुलारी।
कृपामयी करुणा की मूरत कृपामयी करुणा की मूरत कृपामयी करुणा की मूरत कृपामयी करुणा की मूरत करुणा की मूरत करुणा की मूरत कृपामयी करुणा की मूरत कृपामयी करुणा की मूरत मेरी श्यामा मेरी श्यामा मेरी श्यामा भोली भाली जय जय हरिदास दुलारी मेरी श्यामा भोली भाली जय जय हरिदास दुलारी जय श्यामा कुंज बिहारी जय जय हरिदास दुलारी जय श्यामा कुंज बिहारी जय जय हरिदास दुलारी जय हो श्री राधे तीन लोक के स्वामी मोहन 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 स्वामी मोहन स्वामी मोहन स्वामी मोहन तीन लोक स्वामी मोहन तीन लोक के स्वामी मोहन राधे 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 है ये पुजारी जय जय हरिदास दुलारी जय श्याम बिहारी 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 जय जय हरिदास दुलारी जय जय हरिदास दुलारी जय जय बोलिए बांके बिहारी लाल की जिनको मुनियों के मन में आते नहीं देखा उनको गोकुल में गाय चराते देखा हद नहीं पाते हैं अनहद में भी मुनि जिनकी उन्हें तीर यमुना की बंसी बजाते देखा राधा के रमन विश्व के पति उन्हें गोकुल में गाय चराते देखा नचा रखा है चराचर को जिन्हों की माया ने उन्हें गोपियों के बीच नाचते देखा हजारों साल तपस्या करते हो गए ऋषि मुनियों को उनकी बात नहीं पाते योग निष्ठा से जिनको भगवान की
कृपा के बिना उनको कोई नहीं पा सकता। तपस्या से, योग से जिनको हजारों साल हो गए कि प्रभु के दर्शन हो जाए, भगवान की छवि के दर्शन हो जाएं, परंतु उनका पार नहीं पा सकता। उन्हें गोकुल में, ब्रज में गोपियों के मध्य स्वयं नाचते हैं। और किस लिए नाचते हैं कि गोपियां कहती है तो मैं तुमको माखन खिलाऊंगी। ये सारे संसार की रचना करने वाले साक्षात परब्रह्म परमेश्वर, सारी सत्ता उनके अधीन है, सब कुछ उनके अधीन है। वो भी थोड़े से माखन के लिए गोपियों के बीच में आ जाते हैं और नृत्य दिखाते हैं। क्यों? गोपियां प्रेम से उनको बुलाती हैं। और कोई आधार नहीं है भगवान को प्राप्त करने का, केवल प्रेम का ही आधार है। प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से उनको हम पा सकते हैं, अपना बना सकते हैं। अगर कोई कहे कि मैं बहुत बड़ा धनवान हूं, धन से भगवान को प्राप्त कर लूं, नहीं प्राप्त कर सकते। अपना रूप सौंदर्य का अभिमान हो, उससे नहीं प्राप्त कर सकते। तो भगवान से कोई सुंदर हो सकता है? धन हम कितना दिया हुआ भी तो उनका ही है हमारे लिए धन। हम करोड़पति हैं, अरबपति हैं, खरबपति हैं, क्या है हमारा? सब कुछ उनका दिया हुआ है। हम अहंकार किस बात का करते हैं, किस बात का घमंड है? भगवान सिर्फ 2 मीठे शब्द बोल दीजिए, उससे रीझ जाते हैं। 2 मधुर वचन बोल दीजिए, आप प्रेम से उनको 2 दाने भी चढ़ा दें, 2 दाने चावल के अर्पण कर देंगे, उससे ही प्रसन्न हो जाएंगे। विदुर जी के घर गए थे, विदुरानी ने केले छील करके केले एक तरफ फेंक रही है और छिलके भगवान को खिला रही है, और प्रसन्नता पूर्वक भगवान उन केले के छिलकों को खा रहे हैं। सुदामा जी हैं, जब द्वारिका गए 5-4 मुट्ठी चावल लेकर गए थे और प्रेम ने उनका भी भोग लगाया। क्यों? प्रेम था वहां पर। दुर्योधन के 56 भोग त्याग करके आ गए थे। क्यों? घमंड था दुर्योधन को, अहंकार था। भगवान तो कहते हैं जहां पर मैं है वहां पर मैं नहीं, जहां पर मैं हूं वहां पर मैं नहीं। जहां पर हमें अहम भाव आ जाता है कि मैं ही कर सकता हूं, वहां तो कभी भगवान नहीं आ सकते। यही कथा आप कल सुन रहे थे कि जब कलयुग का आगमन होता है तो अहम भाव आ जाता है, मैं आ जाती है। परीक्षित जी को वही अहम भाव आ गया था। भूख प्यास से व्याकुल होकर के समीक ऋषि के आश्रम में जाकर के मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। क्यों? कलयुग है, वहां पर सब कुछ आएगा। भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, क्रोध भी आएगा, आलस भी आएगा, मन भटकेगा। चार युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। चारों युग आज भी विद्यमान हैं। प्रातः काल ब्रह्म वेला में उठिए 4-5 बजे, वो सतयुग है। 4 से आपको भगवान का नाम सुनाई देगा। तो मंदिर में से, मस्जिद में से, गुरुद्वारे में से कभी दुर्भावना नहीं आएगी आपके मन में। वो सतयुग है। जब सूर्य उदय हो जाता है तो सूर्य कुल का त्रेता युग प्रारंभ हो जाता है। भगवान राम का राम राज्य, सभी को अपने अपने काम काज में जाने की समय हो जाता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, सभी अपनी ड्यूटियों पर, अपने कारोबार में जाते हैं।
उस समय भी कभी मन में कोई गलत भावना नहीं आएगी। दिन निकलता है, शाम का समय होता है, द्वापर युग प्रारंभ हो जाता है, बच्चों की छुट्टी हो जाती है, गलियों में मोहल्लों में बच्चे खेलते हैं, जैसे बाल गोपाल अपनी नटखट लीलाएं करते थे गोकुल में, ब्रजमंडल में। फिर कलयुग का समय कब आता है? रात्रि में। चोर चोरी करने की सोचेगा, हर कोई गलत कार्य के लिए यही सोचने लगता है कि रात्रि हो, अंधेरा हो, तब हम कोई काम को। तो चारों युग आज भी विद्वान है, ये तो हमें देखना है हम कौन से युग में जीना चाहते हैं। और परीक्षित जी समीक ऋषि के आश्रम में से आ गए, अपने महलों में आए, मुकुट को सर पे से उतार दिया। जैसे ही मुकुट उतारा, सब कुछ पूर्व ज्ञान हो गया कि ये मैं कितनी बड़ी गलती कराया। जिन ऋषि मुनियों का मैं आदर सत्कार करता था, मान सम्मान करता था, उनकी पूजा करता था, आज उनकी आश्रम में जाकर के उनका अपमान करके आया हूं। बड़ा मन में पश्चाताप होने लगा। उधर जब समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि अपनी नित्य क्रिया करने के लिए जंगल में गए हुए थे, वो आए, अपने पिता को देखा, उनके गले में मरा हुआ सर्प देखा तो क्रोधित हो गए कि ये किस अभिमानी ने मेरे पिता का अपमान किया है, ये मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। बिना कुछ सोचे समझे अपनी अंजलि में जल लिया और श्राप दे दिया कि जिस किसी ने मेरे पिता का अपमान किया है, आज से 7वें दिन तक्षक सर्प उसको डसेगा और उसकी मृत्यु होगी। श्राप दे। समीक ऋषि जी अपनी सदमादि में से उठे, अपने पुत्र को क्रोधित देखा, सांप को उतार के फेंक दिया था। क्रोधित देखा, श्रृंगी ऋषि को पूछने लगे कि पुत्र इतना क्रोध क्यों कर रहे हो, क्या कारण हो गया? तो वो जानते ही नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो श्रृंगी ऋषि ने बताया, गुरु भी हैं श्रृंगी ऋषि के, उनके पिता और पिता भी हैं के पिता गुरु। कोई अभिमानी पुरुष की ऐसी चेष्टा हुई कि आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल करके चला गया। तो ऋषि मुनि तो दयालु हृदय के होते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, बड़ा कोमल हृदय होता है उनका। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कोई डाल गया होगा इधर उधर से। श्रृंगी ऋषि ने कहा कि ऐसे कैसे डाल गया होगा, उस अभिमानी को मैंने तो सजा भी दे दी, मैंने उसको श्राप दे दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प उसको डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। समीक ऋषि ने अपने दिव्य ज्ञान से देखा कि मेरे पुत्र ने इसको श्राप दिया है। देखा तो परीक्षित जी महाराज ज्ञान में आए तो कहने लगे कि पुत्र तुमने ये क्या कर दिया, वो हमारे राजा हैं, उनसे ऐसी गलती उन्होंने जानबूझ करके नहीं की होगी, कोई कारण रहा होगा जिसकी वजह से ये काम हुआ है। अब तुमने श्राप तो दे दिया है, श्राप तो तुम वापस नहीं ले सकते, पर जाकर के उनको कम से कम बता करके तो आओ कि श्राप दिया है, 7 दिन में कुछ अपने जीवन का कल्याण कर लो। श्रृंगी ऋषि राजमहल गए, सभा में पहुंचे। राजा परीक्षित बड़े अप्रसन्न चित्त मन से सभा में बैठे हुए हैं। जब उनको समाचार सुनाया कि श्रृंगी ऋषि आए हैं, तो स्वयं उनको द्वार पर लेने गए, नमस्कार किया, पूजन किया कि अहो भाग्य, आप हमें दर्शन देने के लिए आए।
श्रृंगी ऋषि भी आत्मग्लानि करने लगे कि मैंने भी इन महापुरुषों को, राजा को, जिससे कभी जीवन में कोई गलती नहीं हुई, जो हमेशा ऋषि मुनियों का सत्कार करते थे, अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्रवत करते थे, कोई गलती से ही गलती हुई। तो उनको बताया कि राजन, आपने जो मेरे पिता का अपमान किया था, उसके कारण मैंने भी क्रोध में आपको श्राप दे दिया है। अब आपके पास केवल इस जीवन के 7 दिन बचे हैं। इन 7 दिनों में कुछ अपने कल्याण के लिए कर। महाराज परीक्षित तो श्रृंगी की बात को सुन करके झूमने लगे, नाचने लगे कि महाराज ये श्राप नहीं दिया आपने, मुझे वरदान दे दिया है। सभासद भी अचंभित हो गए कि महाराज को क्या ये हो गया है, किसी को पता लगे कि जीवन के सिर्फ 7 दिन बचे हैं, वो कोई नाचेगा झूमेगा? हम में से तो कोई नहीं, खास करके हमें 10-15 साल पहले भी अगर पता लग जाता है किसी से, तो बहुत से लोग आते हैं जन्मपत्री दिखाने और पूछ लेना पंडित जी बताना कि, अगर उनको अंदाजे से भी बता दो ना आप, नहीं अभी तो बहुत नहीं, फिर भी बता दो कितनी है, उनको कह दो ना अभी 10-20 साल, बस 10-20 साल। महाराज परीक्षित के पास तो केवल 7 थे। पूछ लगे सभासद कि महाराज क्या हुआ, इतने प्रसन्न हो गए? तो प्रसन्नता की तो बात है, आप में से कोई ठोक करके कह सकता है 7 दिन जीवित रहेगा? मैं ठोक करके कह सकता हूं 7 दिन तो जीवित हूं मैं। इन 7 दिनों में तो बहुत कुछ हो सकता है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुलाया, उनके पुत्र जन्मेजय ने कि मेरे पिता को तक्षक सर्प के काटने का जो श्राप लगा है, उसके निवारण के लिए कोई उपाय बताएं। जन्मेजय ने सर्प विध्वंस अग्नि किया, बहुत से सर्पों की आहुति उसमें जल करके भस्म हो गए। कई कुल, हजारों कुल थे पहले सर्पों के, सिर्फ अब 8 कुल बचे हैं। अष्टकुल आए विद्महे, तभी मंत्र आता है, सिर्फ 8 कुल बचे हैं। सबको विध्वंस कर दिया। तक्षक सर्प है इंद्र के सिंहासन से जाके लिपट गया, उसे यज्ञ को शांत करवाया, क्योंकि अगर तक्षक सर्प भी उसमें नष्ट हो जाता तो एक ऋषि का श्राप झूठा पड़ जाता, उसके श्राप का मान नहीं रहता। सभी ने नारद, सभी ऋषि मुनियों के साथ में नारद जी भी आए। नारद जी ने कहा कि आप राजमहल का त्याग करके गंगा के किनारे पर सुखताल में जा बैठिए, आपके जीवन के कल्याण का, मुक्ति का साधन वहीं पर प्राप्त हो। उधर भगवान की प्रेरणा हुई है सुखदेव जी को। सुखदेव जी अपने आश्रम में से सुखताल पहुंचे हैं। भगवान की लीलाओं को अपरंपार करते हुए, उनकी लीलाओं का ज्ञान प्राप्त करते हुए, श्रीमद् भागवत का ज्ञान एकत्रित करके, क्योंकि वक्ता के लिए तो श्रोता चाहिए, और सर्वप्रथम परीक्षित वो श्रोता बने हैं। श्रीमद् भागवत को श्रवण करने का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ है। सभी दोषों का निवारण करने के लिए जब जन्मेजय को सारी कथा पता चली इस तरह से कि मेरे पिता को कथा श्रवण कराने के लिए सुखदेव जी आ रहे हैं, सोने का सिंहासन बनवाया कि इस पर बैठ करके कथा सुनाएंगे व्यास जी। सुखदेव महाराज तो उनका सामर्थ्य था, राजा थे। जब आए, और सुखदेव जी ब्रह्म ज्ञानी है, इसकी संसार की माया से कुछ नहीं लेना देना।
जो सोने का सिंहासन देखा, मैं इस पर बैठ के कथा नहीं सुनाऊंगा, मैं तो साधारण ऋषि मुनि हूं, सोने से किसी प्रकार से मुझे कुछ लेना देना नहीं। सोने के सिंहासन के ऊपर कुशा का आसन बिछा करके उस पर विराजमान हुए। तो वो तो पहले ही जानते हैं किस कारण से हुआ है, किस प्रयोजन से हुआ है, किस लिए राजा परीक्षित को मुक्ति किस साधन द्वारा प्राप्त होती। फिर भी पूछते हैं कि राजन क्या चाहते हो, क्यों आए हो यहाँ पर? सभी ऋषि मुनि ब्रह्मा आदि देवता भी कथा श्रवण करने के लिए आए थे वहां पर सुखताल, क्योंकि माधुर्य ही इतना है श्रीमद् भागवत पुराण में। जब चर्चा सुनी हुई है कि इतनी सुंदर कथा की रचना वेदव्यास ने की, और वो भी संसार में प्रथम व्याख्यान उसका हो रहा है, किसी भी देवी देवता ऋषि मुनि से नहीं रहा गया, सभी सुखताल में वितरित हो गए, इकट्ठे हो गए। परीक्षित जी कहते हैं सुखदेव जी को, हे प्रभु आप सब कुछ जानते हैं, मैं तो किसी प्रकार का कोई साधन नहीं जानता, आप जो करेंगे वही मेरे लिए कल्याणप्रद होगा। सुखदेव जी कहते हैं कुछ नहीं करना, अपने मन की तरंगों को तुम मार लो तो अपने आप ही तुम्हें कल्याण के साधन प्राप्त हो जाएंगे, मुक्ति का साधन प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि जब मन में तरंगे उठती हैं तभी मन में बेचैनी उत्पन्न होती है और मन विचलित हो जाता है। जब मन की तरंगे मर जाती हैं तब अपने आप प्रभु का ध्यान, उसका स्मरण करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। महापुरुष ने बड़ी प्यारी पंक्ति लिखी है। कलयुग में इतना साधन भजन कीर्तन नहीं हो पाता, बैठने की भी श्रद्धा नहीं होती, ज्यादा कुर्सी सोफा सेटों पर ही बैठ के माला जाप हो रहा है आजकल। और हम कहते हैं जहां भी हो जाए अच्छी बात है। तो कहते हैं जो मन में तरंगे उठती हैं उसको मान लो, बुरी आदतों को सुधार लो, बस यही भजन है। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। साधन बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन।
का सुरमा कला भजन समता का सुरमा साध लो बस हो गया भजन अगल गोरी सुधार लो बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन जय हो श्री राधे शांत हो प्यारे आराम रहे हमें तीन बातों का यानी तीन प्रश्नों का उत्तर आना चाहिए मनुष्य जीवन है तीन प्रश्न है उन तीनों प्रश्न के उत्तर हमको आने चाहिए कौन से प्रश्न है आया कहाँ से कौन है तू जाएगा कहाँ कहाँ से कौन है तू जाएगा आया कहाँ से कौन है तू जाएगा कहाँ इतना ही विचार ले हो गया भजन इतना ही विचार ले बस हो गया भजन साधन गोरी सुधार लो बस हो गया भजन की तरंग मार लो बस हो गया भजन ये संसार है इसमें कुछ लोग भला कहेंगे कुछ बुरा कहेंगे कई लोग तो मंदिर जाने को भी बुरा समझते हैं। अब आप कथा सुनने आए हो कई लोग किसी को अच्छा नहीं समझते भगत जी बन गए कथा सुनने जाते हैं मंदिर जाते हैं कुछ लोग संसार सागर है भला बुरा कहते रहते हैं पति पत्नी भी कह देते हैं भला बुरा भक्त्यानी हो गई है मंदिर जाती है कथा सुनने जाती है कई माता बहन बोल देती हैं अपने पतियों को बड़े भगत जी बनते आजकल तो पाठ पूजा में बड़ा ध्यान लगा ये संसार है पर आपको क्या करना है ये तो कहता रहेगा दुनियादारी बोलते रहेंगे लोग तुझको भला बुरा कहे तू हीर करो तुझको भला बुरा कहे तू वीर कर क्षमा तुझको भला बुरा कहे तू हीर कर क्षमा तुझको भला बुरा कहे तू वीर
कुछ नहीं करना। जो मन में तरंगे उठती हैं उनको शांत कर लीजिए, फिर कल्याण ही कल्याण। मन में जो गलत विचार आए उनको शांत कर लीजिए। शांत कैसे होंगे? हरि चिंतन से। चिंता करने से कुछ नहीं होगा, चिंतन करने से सब कुछ हो सकता है। चिंतन करने से ही प्रभु की प्राप्ति होगी। वही चिंतन करने राजा परीक्षित बैठे हैं, सुखदेव जी से उसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कि मेरा कल्याण किस प्रकार से हो। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तुम 7 दिन की बात करते हो, वो प्रभु तो ऐसे अंतर्यामी हैं, ऐसे दयालु हैं कि एक क्षण में तुम्हारा कल्याण कर देंगे। उसकी कृपा के पात्र तो बनो तुम। मन में विश्वास तो जगाओ, मन में श्रद्धा तो उत्पन्न करो, मन में वो भावना तो प्रकट करो। एक पल में, एक क्षण में तुम्हारा कल्याण हो जाए। जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा है, पाप बढ़ा है, तब तक प्रभु ने अवतार लिया। अनेक रूपों में इस पृथ्वी पर आकर के राक्षसों का संहार करके भार घटाया है, पृथ्वी से पाप का भार मिटाया है। परीक्षित कहते हैं, हे गुरुदेव, किस प्रकार से भगवान ने अवतार लिया, कौन कौन से उनके अवतार हुए हैं, कितनी बार इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। भक्तवत्सल भगवान सुखदेव जी बताते हैं कि अब तक इस पृथ्वी पर 24 बार भगवान का जन्म प्राकट्य हो चुका है। सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 भाइयों के रूप में भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बनकर के इस पृथ्वी पर आए हैं और उनको वरदान है कि हमेशा वो 5 वर्ष के बालक बने रहेंगे, अजर अमर हैं वो। दूसरा अवतार वाराह भगवान का हुआ है। वाराह भगवान का हुआ है। वाराह कहते हैं सूकर को। सूकर के रूप में आ गए भगवान पृथ्वी पर। कितने भक्त वत्सल हैं कि हमारा कल्याण, मनुष्यों का कल्याण करने के लिए पृथ्वी पर सूकर के रूप में, वाराह के रूप में आए, जिसको देख करके हम घृणास्पद हो जाते हैं, घृणा करने लगते हैं, दूर से पीछे हट जाते हैं। वो रूप धारण करना पड़ा भगवान को, क्योंकि 2 भाई थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष ने एक बार पृथ्वी को, रसातल को समुद्र में ले गए और गंदगी का परकोटा उसका लेप कर दिया कि पृथ्वी को कोई ऊपर ना लेकर आ सके। तो भगवान को वाराह का रूप धारण करना पड़ा, क्यों? गंदगी को हटाने के लिए गंदगी में ही जाना पड़ता है। तो भगवान को सूकर का रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी को रसातल से ऊपर लेकर के आ गए। उन्हीं की कृपा से आज यहाँ हम पृथ्वी पर हैं। तो इतने दयालु हैं भगवान। तीसरा अवतार देव ऋषि नारद का हुआ। ये भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और सारे संसार में नारायण नारायण भगवान के गुणों को गा करके विख्यात किया। चौथा अवतार नर नारायण का हुआ। आप बद्रीनाथ गए होंगे, बद्रीनारायण में नर नारायण का ही स्वरूप है।
नर भी है और नारायण भी। नर माने हम मनुष्य और नारायण माने भगवान। नर और नारायण का अवतार, क्योंकि हम उस प्रभु से ही उत्पन्न हुए हैं। ईश्वर जीव अंश अविनाशी, भगवान से उत्पन्न हुए हैं, भगवान नहीं हो सकते हम। जैसे आप गंगा जी जाते हो तो गंगा जी में एक कलश लेकर के, घड़ा लेकर के उतर जाइए और उसमें गंगा जल को भर लीजिए और गंगा जी में छोड़ दीजिए, तो उस जो घड़े में, उस कलश में गंगा जल है, वो गंगा जी नहीं, गंगा जल कहेंगे उसको हम। उसी प्रकार से प्रभु का अंश हैं हम, उन्हीं की माया से संसार में हैं, उन्हीं की कृपा के पात्र हैं। सीताराम मैं सब जग जानी, करहु जोर जुबान। सीताराम में संस्कार, ये संसार में हम, सीताराम में स्वरूप है हमारा। हर मनुष्य में सीताराम का स्वरूप है। केवल वो दिव्य दृष्टि, वो दिव्य ज्ञान होना चाहिए जिससे हम भगवान का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर सके। पांचवा अवतार कपिल देव जी का हुआ है। देवभूति और कर्दम ऋषि के घर में, और कपिल देव जी ने योग साधना अपने पिता को बता करके इस संसार में अपना नाम किया। भक्ति योग वेदांत इत्यादि के 28 श्लोकों में भगवान ने ज्ञान दिया है। कपिल देव ने 6वां अवतार दत्तात्रेय जी का हुआ, ये अनसुईया और अत्रि ऋषि के घर में हुआ है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। 7वां अवतार यज्ञ अवतार हुआ है। रुचि और आकुति की जी के यहाँ पर रुचि ऋषि हुए हैं, आकुति माता है उनकी। यज्ञ अर्थात अनुष्ठान, जो ये कार्य हो रहा है ये यज्ञ है, ये भी भगवान का ही अवतार है, उसकी कृपा के द्वारा ही हो रहा है। 8वां अवतार ऋषभ देव जी का नाभि और मेरु ऋषि, मेरु देवी के यहाँ पर, जहाँ से जैन धर्म की उत्पत्ति हुई ऋषभ देव जी से, वो भी भगवान का 8वां अवतार है। 9वां अवतार पृथु अवतार है। भगवान एक राजा बनकर आए हैं पृथु, और इस पृथ्वी का दोहन करके इसमें से अनेक प्रकार के रत्न निकाले हैं। इस संसार में, इस पृथ्वी पर सभी वस्तुओं का अभाव हो गया था, तो पृथ्वी माता गौ बनी है। पृथु ऋषि ने, पृथु राजा ने उनका दोहन करके सभी प्रकार के रत्न उपरत्न इत्यादि निकाले। 10वां अवतार मत्स्य अवतार हुआ है। मछली का अवतार लिया भगवान। मत्स्य अवतार ऋषि का पृथु, एक बार सत्यव्रत राजा तर्पण करने के लिए समुद्र में गए थे, तो उनके कमंडल में एक मछली आ गई। मछली पहले कमंडल में बड़ी हुई, फिर उन्होंने उसको तालाब में डाल दिया। उसमें भी आकार इतना विशाल हो गया, तालाब में नहीं आई। तो अंत में भगवान ने उनको दर्शन दे करके उनका कल्याण किया कि ये साक्षात भगवान विष्णु का ही अवतार थे। उसके बाद में कुरुम अवतार हुआ है कच्छप के रूप में। जब समुद्र मंथन होने वाला था, मद्राचल पर्वत और वासुकी नाग के द्वारा समुद्र का मंथन होना था, तो पर्वत को समुद्र में रखते तो उसको कोई स्थान नहीं, बेस नहीं मिल रहा था, तो वो रसातल में जाता था। इस प्रकार से मंथन संभव नहीं हो रहा था, तो भगवान की प्रार्थना की सभी ऋषियों ने, सभी देवताओं ने। तो कुरुम अवतार, कच्छप का अवतार लेकर के भगवान आए और अपनी पीठ पर मद्राचल पर्वत को रख करके समुद्र का मंथन हुआ। उस समुद्र मंथन में से धन्वंतरी भगवान उत्पन्न हुए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। जिससे आज हम
औषधियां दवाइयां आते हैं धन्वंतरी भगवान। औषधियों का ज्ञान, दवाइयों का ज्ञान धन्वंतरी भगवान से ही होता है। ये भगवान का 12वां अवतार है। समुद्र मंथन के समय सबसे पहले रतन निकले हैं। यह अंतिम जो 14वां रतन था, अमृत कलश धन्वंतरी भगवान लेकर के ऊपर आए। 16 रत्नों की उत्पत्ति हुई थी समुद्र मंथन से। 16 रत्नों में से सबसे पहले कालकूट विष उत्पन्न हुआ था, जिसको भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण करके नीलकंठ भगवान हुए। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। उसके बाद में पुष्पक विमान, फिर ऐरावत हाथी, पारिजात वृक्ष, अप्सरा रंभा, कौस्तुभ मणि जो भगवान कृष्ण के गले में होती है, बाल, चंद्रमा, कुंडल और धनुष इंद्र को दे दिए। सारंग धनुष, कामधेनु गायें वो भी स्वर्ग में गई। उच्चे शर्वा घोड़ा ये भी इंद्र के पास था। लक्ष्मी देवी जिसके बिना ये संसार नहीं चलता है, कोई कार्य संभव नहीं। भगवान विष्णु के साथ पानी ग्रहण संस्कार हुआ उनका। उसके बाद में विश्वकर्मा जी की उत्पत्ति हुई और अंत में अमृत कलश की उत्पत्ति हुई। जब अमृत कलश निकल आया मंथन से, तो राक्षस और देवताओं में लड़ाई होने लगी कि पहले हम ग्रहण करेंगे, हम ग्रहण करेंगे। सभी उसको झपट झपट करके इधर उधर भागने लगे। तो भगवान सोचा ये तो मूर्ख हैं, देवता भी और राक्षस भी, ये तो इस अमृत कलश को ऐसे ही नष्ट कर देंगे। तो मोहिनी रूप धारण करके भगवान आए। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। मोहिनी रूप में आकर के भगवान ने कहा कि लाओ ये अमृत कलश में तुम सबको थोड़ा थोड़ा अमृत बांट करके देती हूँ। राक्षस भी उनकी बातों में आ गए। देवता को तो पता ही था, तो राक्षस उनसे कहने लगे कि पहले ऊपर से पतला पतला है ये मैं देवताओं को पिला देती हूँ, ऊपर नीचे नीचे जो गाढ़ा रह जाएगा वो तुम ग्रहण कर लेना। तो एक पंक्ति में देवता बैठ गए और एक पंक्ति में राक्षस। परंतु इसमें एक राक्षस ज्यादा बुद्धिमान था। वैसे तो राक्षसों की बुद्धि ज्यादा ही चलती है, तो एक ज्यादा एडवांस था। वो सूर्य और चंद्रमा के मध्य में जाकर के बैठ गया कि कहीं ये देवताओं को बुलाते बुलाते खत्म ही हो गया तो हम रह जाएंगे। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर बैठ गया। भगवान पिलाते पिलाते सूर्य देव को पिला दिया, उस राक्षस को पिला दिया। जब सूर्य और चंद्रमा इशारा कर रहे हैं कि भगवान ये क्या कर दिया, ये तो हमारे बीच में राक्षस बैठा था, इसको तो आपने अमृत पिला दिया। भगवान अभी समझ गए और सुदर्शन चक्र से उस राक्षस का सिर काट दिया। ये चक्रधारी भगवान की जय। सुरभानु नाम का वो राक्षस था। 2 हिस्से हो गए, सिर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। अमृत ग्रहण कर लिया था, इसलिए मृत्यु तो संभव नहीं थी। भगवान से प्रार्थना करने लगा कि भगवान आपकी दया का पात्र हूँ, गलती हुई है उसके लिए क्षमा करें। नवग्रहों में उसको स्थान दिया। पहले 7 ग्रह थे, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि। उसके बाद में 9 हो गए, राहु और केतु। 2 रूप हुए उसके। धड़ था वो केतु हुआ, सिर है वो राहु। सिर कटने से जो कुछ थोड़ा सा उसका रक्त वहां पर गिरा था, उससे 2 पौधे उत्पन्न हुए। तो पौधे कौन से थे? प्याज और लहसुन। राक्षस से उत्पन्न हुए, इसीलिए पूजा पाठ के कार्य में दोनों ये पौधे निषेध होते हैं, खाना वर्जित होता है। परंतु अमृत पीने के कारण वो रक्त गिरा था उसके बाद, इसलिए औषधीय गुण बहुत होते हैं इसमें।
दवाइयों के रूप में बहुत औषधीय गुण होते हैं। उसके बाद में भगवान का मोहिनी अवतार के बाद में 14वां अवतार नरसिंह भगवान का हुआ है। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह अवतार अपने भक्त को बचाने के लिए, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप दो भाई, हिरण्याक्ष को तो 12 अवतार लेकर के समाप्त कर दिया, हिरण्याकश्यप रह गया जिसने इस संसार में बड़ा अत्याचार किया हुआ था। स्वयं को ही भगवान मानता कि मैं ही भगवान हूं, सारा राज्य सभी उसी की सेवा में लगे रह गए। राक्षस है, क्रोध करता था, लोगों को मारता काटता था। उसके घर पुत्र हुआ, प्रहलाद नाम रखा। एक बार प्रहलाद जब गुरुकुल में पढ़ता था तो अपने साथियों के साथ लकड़ियां चुनने वन में गया। वहां पर एक कुम्हार था। कुम्हार ने जो उसका हवा होता है जिसमें वो बर्तन पकाता था, वो बर्तन चुन दिए और अग्नि लगा दी। बाद में उसको ध्यान आया कि इस हवा में बर्तनों के नीचे एक बिल्ली थी जिसने बच्चों को जन्म दिया, वो रह गई। अब वो भगवान से प्रार्थना करने लगा कि भगवान आप ही रक्षा करने वाले हो, आप ही रक्षा करो। जब कुम्हार को दुखी देखा, प्रहलाद ने पूछा क्या कारण है, उसने सारा वृत्तांत बताया। उसने बताया कि इस बिल्ली के बच्चे रह गए हैं। इस प्रकार से बड़ा दुखित हूं। उसे तो तब तक कुछ नहीं पता कौन भगवान है, कैसे है। उन्होंने कहा आप मेरे पिताजी का भजन कीजिए, वो इनको बचाएंगे। तो कुम्हार ने कहा ये तुम्हारे पिता के बस में, ये तो भगवान नारायण ही कर सकते हैं। पूछा कि नारायण कौन है, तो प्रहलाद को ज्ञान दिया इस कुम्हार ने कि नारायण ही इस संसार की रचना का आदि अंत मध्य में वही है। इसी की रचना नारायण भगवान ने। 3 दिन के बाद में जो अग्नि शांत हुई, उसमें से वो बच्चे जीवित निकले। तो प्रहलाद को विश्वास हो गया कि मेरे पिता कुछ भी नहीं है, उन्होंने तो एक झूठा अहम पाल रखा है। तो नारायण का भजन करने लगा। इस बात का जब हिरण्याकश्यप को पता लगा तो बहुत बड़ा क्रोध किया, बड़ा क्रोध किया। उसके कई बार उसको मारने की कोशिश की, पहाड़ों से गिरा दिया, तो भी भगवान ने अपनी गोद में ले लिया। हिरण्याकश्यप की बहन थी होलिका, उसने कहा इसको लेकर के मैं अग्नि में प्रवेश कर जाती हूँ, मुझे तो वरदान है। उसके पास एक दुशाला थी, उसको ओढ़ करके वो अग्नि में बैठ जाती थी, तो उसको अग्नि कुछ नहीं कहती थी कि मेरी दुशाला मेरी रक्षा करेगी और ये जल करके भस्म हो जाएगा। तो लेकर के अपने भतीजों को अग्नि में प्रवेश कर गई। भगवान की ऐसी कृपा हुई, दुशाला भगवान कृपा से प्रहलाद जी के ऊपर आ गई और होलिका का दहन हो गया। इसीलिए हम होलिका दहन करते हैं, रक्षा की। अंत में तो इतना क्रोधित हो गया प्रहलाद पर हिरण्याकश्यप कि किसी प्रकार से इसका संहार करना है, किसी प्रकार से संहार करना है। अपनी सभा में बुला लिया, कह तू जैसे नारायण का भजन करता है वो तेरी रक्षा किस प्रकार से करेगा? वो तो हर जगह हर स्थान पर है, वो तो कभी भी मेरी रक्षा करने के लिए आ जाएंगे। हिरण्याकश्यप कहता है कि अब तेरा मैं संहार करूंगा, अगर हिम्मत है तो अपने भगवान को बुला ले। प्रहलाद प्रार्थना करता है भगवान से, प्रार्थना करता है भगवान से कि तुम इस चराचर में आए हो, सभी को दर्शन दे करके कल्याण कीजिए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए प्रहलाद जी के साथ हम सब नरसिंह भगवान की प्रार्थना करें। ये जीवन है
ये संसारी बताए हिरण्यकशिपु जो मुझको मारना चाहता है। अपने भी तो ना हुए, अपने भी तो नहीं, अपने भी तो ना हुए, अपने भी तो नहीं, अपने तू ही मुझे अपना ले मोरिया, तू ही मुझे अपना ले मोरिया, तू ही मुझे अपना ले मोरिया, जीवन है तेरे हवाले मोरिया, जीवन है तेरे हवाले मोरिया, आज मोरिया वाले, प्रहलाद जी की प्रार्थना सुन करके नरसिंह भगवान खंभे में से प्रकट हो गए। आधा सिंह का शरीर है, आधा नर का, इसलिए नरसिंह है। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। प्रहलाद भी डर के मारे, भय के मारे थर थर कांपने लगा। फिर ना कश्यप को नरसिंह भगवान ने उठा लिया और लेकर के देहरियों पे बैठ गया।
फिर भी हिरण्यकश्यप हंसने लगा कि मैंने तो ब्रह्मा जी से वरदान ले रखा है, तुम मुझे नहीं मार सकते। तो नरसिंह भगवान कहने कौन कौन सा वरदान ले रखा है कि मैं ना नर से मरूं, ना किसी जानवर से, ना मनुष्य से मर सकता हूं, ना किसी जानवर से। तो देख मेरा शरीर कैसा है, कि देखो ना तो मैं नर हूं और ना जानवर हूं, दोनों से मिला हुआ हूं। तो दूसरा वरदान कौन सा है, ना मैं पृथ्वी पर मरूंगा ना आकाश में। अभी कहाँ है तू? देखने लगा मैं तो इसकी गोदी में हूं। तीसरा वरदान कौन सा, ना दिन में मरूं ना रात में। पूछने लगे नरसिंह भगवान अब कौन सा समय हो रहा है? संध्या का समय हो रहा है। और कौन सा वरदान दिया है, ना बाहर मरूं ना भीतर। अभी कहाँ है? गेट के बीच में देवियां हैं वहां पर। तो जितने वरदान दिए तू गिनाता चल, मैं उसका उत्तर देता जाऊंगा। अंतिम वरदान कौन सा, कि किसी हथियार से नहीं मरूंगा। तो मैं भी हथियार से नहीं मारता, अपने नाखूनों से पेट चीर। इस प्रकार से अपने भक्त का कल्याण किया नरसिंह भगवान ने। आप किसी भी भाव से किसी भी रूप में भगवान का ध्यान करेंगे, उसी भाव से भगवान वहां पर आएगा। उसकी लीला को हम संसारी नहीं जान सकते। कभी तो गोपियों के वस्त्र चुरा करके भागते हैं, कभी द्रौपदी के लिए वस्त्र बढ़ाने के लिए भागते हैं। उनकी लीला तो उनकी लीला है, हम संसारी नहीं जान सकते। भगवान ने 15वां अवतार वामन भगवान का लिया है। कश्यप ऋषि और अदिति जी के यहाँ पर वो भी अपने भक्तों का संसार का कल्याण करने के लिए सारी पृथ्वी पर बलि राजा राक्षस हैं, उन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया है। तो हर जगह युद्ध करना भी संभव नहीं है, कहीं पर कुछ और तरीका भी निकाला जाता है। तो वामन भगवान का रूप धारण करके पृथ्वी पर आ गए। एक छोटे से वामन अंगुल के ब्राह्मण का रूप धारण किया, इसलिए वामन भगवान कहते हैं। बोलिए वामन भगवान की जय। और बलि राजा के यहाँ पर आ गए, यज्ञ चल रहा है। बलि राजा से कहने लगे कि राजन भिक्षा दो। बलि राजा ने कहा ये ब्राह्मण देव मांगो, क्या मांगना चाहते हो, जो इच्छा है मांगो। कि मुझे तो 3 पग भूमि चाहिए, इस संसार में कोई स्थान नहीं है मेरे लिए, कहीं पर भी बैठने के लिए आसन बिछाता हूँ, भजन करने के लिए बैठ जाऊं, वहीं से लोग भगा देते हैं मुझे। कोई अपना स्थान नहीं है मेरे पास। 3 पर भूमि चाहिए जिस पर बैठ करके मैं भगवान का सुमरन करूं। बलि हंसता हुआ बोला ये ब्राह्मण देव आपको तो मांगना भी नहीं आया, सारे संसार पर सारी पृथ्वी पर मेरा आधिपत्य है, मेरी है सारी पृथ्वी, और तो आप सिर्फ 3 पग भूमि मांग रहे हो। तो ये नहीं पता कि 3 पग भूमि में लूट के ले जाएंगे। ये तो पहले 3 पग भूमि तो पूरी कर देना, फिर कहना। बलि के गुरु है शुक्राचार्य जी, वो आ गए, समझ गए सारी बात को। एक तरफ ले जाकर के कहने लगे कि बलि जो तुम समझ रहे हो वो नहीं है, ये साक्षात विष्णु है। जो तुम 3 पग भूमि देने की बात कर रहे हो वो कभी पूरी नहीं कर पाओगे। सोच समझ करके दो, मना कर दो, मैं तो ये कहता हूं। बलि कहता है गुरुदेव अगर मैंने मना कर दिया तो मेरा यज्ञ सफल हो जाएगा,
दान देने की मेरी महिमा है वो चली जाएगी। एक भिक्षुक मेरे यहाँ से खाली लौट जाएगा। शुक्राचार्य जी ने बड़ा प्रयत्न किया समझाने का, पर नहीं समझे। वामन भगवान से कहते हैं कि ब्राह्मण देव आप ले लो कहीं पर भी 3 पग भूमि। वामन भगवान ने कहा कि ऐसे नहीं, बल्कि संकल्प करके दो। बाद में मुकर गए तो कैसे होगा? अंजलि में जल भर करके संकल्प करो। सवेरे पूजा में संकल्प करवाते ना, पूजा से पहले वो प्रतिज्ञा होती है कि ये कार्य कर रहे हैं हम भगवान के निमित्त कर रहे हैं। जल लेने के लिए कमंडल उठाया। शुक्राचार्य जी एक छोटा सा रूप धारण करके उस कमंडल की टूटी में बैठ गए कि ना तो जल आएगा ना संकल्प होगा। संकल्प नहीं होगा, जल ही नहीं होगा, बिना जल के संकल्प नहीं होता। जल नहीं होगा तो संकल्प नहीं होगा और ये 3 पग भूमि का कार्य यहीं पर रह जाएगा। कमंडल जब ऐसे किया, जल नहीं आया। अब भगवान तो सब जानते हैं, कुसा का डंडा उठाया और उस कमंडल की टूटी में करने लगे। शुक्राचार्य जी की एक आंख में जाकर के लगा तो एक नेत्र के हो गए शुक्राचार्य। इसीलिए तो कहते हैं कि कोई धर्म के काम में कभी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, श्रद्धा से कर रहा है, प्रेम से कर रहा है। आपसे कोई परामर्श से कोई सलाह मांग रहा है तो अच्छी सलाह दो उसको और प्रोत्साहन दो कि करो इसको, अच्छा कार्य है। कोई गलत कर रहा है तो उसको रोको। बहुत से लोगों में यही है, कोई धार्मिक कोई कार्य अनुष्ठान हो रहा है तो हजारों गलतियां निकालने की कोशिश करेंगे उसमें, हजारों गलतियां, ये कमी है वो कमी है, ऐसे है वैसे है, ये ऐसे व्यवस्था नहीं बनोगी, कहाँ से इंतजाम होगा, कैसे लोगों को इकट्ठा करोगे, कैसे। जैसे अभी आपने सबने साथ जोड़ करके प्रोत्साहित किया, ये कार्य सफल हो रहा है। क्योंकि एक जब तक गाड़ी को चलाने के लिए इंजन आगे नहीं आएगा तब तक वो कार्य नहीं हो सकता। उसके साथ में और 10 लोग अपने आप जुड़ जाएंगे। किसी के मन में भगवान के लिए कोई भाव उठा है, कोई कार्य करवाने का, पूजा पाठ करवाने का, कोई मन में परिकल्पना हुई है तो उसको आगे बढ़ाओ। उसमें से कमियां मत निकालो कभी भी, चाहे वो छोटा कार्य हो रहा है चाहे बड़ा हो रहा है। बहुत से लोग सोच सोच के सालों को निकाल देते हैं। अभी तो ये कार्य हो रहा है उसके बाद में कर लेंगे, ये ऐसे है वैसे है, अभी गर्मी ज्यादा है, अभी सर्दी ज्यादा है। अब पहले दिन कितनी सर्दी पड़ रही थी, अब सूर्य देव की कृपा हो रही है। सूर्य देव भी किसकी आज्ञा से चलते हैं? वो मेरे कन्हैया की आज्ञा से। पता है भक्तों को ठंड लगती है, वो अपने आप कृपा करेंगे। हाँ, जब खराब हो गई शुक्राचार्य जी चुपचाप बैठ गए कि अब तो पंगा लेना ही गलत है। कमंडल में से निकल आए, बलि ने संकल्प किया, संकल्प करके कहने लगे कि ब्राह्मण देव ले लीजिए, कहां पर लेना चाहते हैं भूमि अपनी। भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। बोले विराट भगवान की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद है गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद है गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद है गोपाल नंदलाल, कृष्ण
विराट रूप धारण कर लिया वामन भगवान ने। एक पग में सारी पृथ्वी नाप ली, एक में आकाश। अब बलि से कहते हैं कि बलि 2 पग भूमि तो हो गई, अब तीसरा पग कहां पर रखें? बलि ने अपना सिर आग कर दिया कि प्रभु मेरे सिर पे रखिए तीसरा पग बलि के सिर पे रखा है। और पाताल लोक का देख करके पाताल लोग बलि को उसका कल्याण किया। इसीलिए तो जब ब्राह्मण है यजमान के खम्बी बांधते तो मंत्र बोलते हैं, ये वंदो बलि राजा दान विंद्रो महाबले ते वंदनामी लक्ष्य माचल माचल है कि हमारा यजमान बलि के समान दानवीर हो, जिसने अपना सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया और पाताल लोक का राज्य लेकर के उसमें निवास किया। भगवान किसी से कुछ नहीं लेते, सिर्फ उसका अहंकार लेते हैं। हम भगवान को दे क्या सकते हैं? कुछ नहीं। ये तो उसकी लीला है जो संसार में करते रहते हैं। उससे अगला 16वां अवतार परशुराम जी का लिया है। ये यदमग्नि ऋषि और रेणुका जी के यहाँ पर हुआ, रेणुका जी के गर्भ से। उसके बाद में 17वां अवतार ज्ञान अवतार हुआ है, ज्ञान अवतार व्यास जी का। ये पाराशर ऋषि और सत्यवती जी के यहाँ पर हुआ है। सत्यवती इनकी माता हुई है और पाराशर ऋषि इनके पिता। इन्होंने 18 पुराणों की रचना करके इस संसार में हमें इस योग्य बनाया कि उनके द्वारा हम ज्ञान अर्जित कर सकें। 18वां अवतार श्री राम जी का हुआ है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का। ये राजा रामचंद्र भगवान की है। 19वां अवतार बलराम जी का हुआ है। ये शेष अवतार था वैसे तो, पर भगवान का ही स्वरूप थे। 20वां अवतार बोलिए बाल कृष्ण भगवान की है। भगवान बाल कृष्ण का हुआ है। ये 20 अवतार पूर्ण थे। 16 कलाम से संपन्न भगवान कृष्ण का अवतार है। उसके बाद में सूक्ष्म अवतार हुए हैं, हरि अवतार हुआ है, हंस हुआ है, बुद्ध अवतार और 20वां कल की अवतार जो कलयुग में होगा। 23 अवतार हो चुके हैं। 24वां अवतार कलयुग में कल की भगवान का होगा। इस प्रकार से सुखदेव जी कथा सुनाते हैं परीक्षित को। परीक्षित, भगवान उस भक्तवत्सल भगवान की अनेक अवतार जो 24 अवतार थे वो सभी तुमने श्रवण कर लिए, और क्या सुनना चाहते हो? परीक्षित जी कहते हैं कि प्रभु, हे गुरुदेव, आप जो कुछ भी ज्ञान मुझे देना चाहते हैं जिससे मेरा कल्याण हो वो बताओ। भगवान ने ये अवतार लिए इस पृथ्वी पर। इस पृथ्वी पर मनुष्यों का जन्म किस प्रकार से हुआ, मनुष्यों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी, ये बताइए। तो सुखदेव जी बताते हैं कि सबसे पहले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी से मन से मनु हुए हैं और उनके सत्य से सतरूपा स्त्री उत्पन्न हुई है। मनु और सतरूपा। उस सतरूपा के गर्भ से मनुष्यों की उत्पत्ति मनु के द्वारा हुई है, इसलिए हम मनुष्य हुए हैं। मनु अश्य, मनु का अंश है हम, इसलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। ब्रह्मा जी के 10 पुत्र और हुए हैं। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ये उनके 10 पुत्र अलग से थे। कश्यप अदिति से देवता हुए हैं और कश्यप दिति से राक्षस। कश्यप ऋषि है, उनकी 2 पत्नियां थी, अदिति और दिति। अदिति अर्थात अद्वैत, जिसके मन में किसी प्रकार का द्वेष भाव है। भगवान की सेवा करने वाली
भगवान की सेवा में हर वक्त तत्पर रहने वाली, अपने पति का मान सत्कार करने वाली, भगवान की पूजा में अधिक से अधिक समय बिताने वाली और देती थी। वो अपनी रुचि के अनुसार, अपने मन के अनुसार कार्य करती थी, नीति के अनुसार नहीं करती थी। एक समय जब कश्यप ऋषि जी का संध्या करने का समय हुआ था, उस समय कहने लगी रीति कि संसारिक भोग करना है। तो महर्षि ने बहुत समझाया कि ये समय भगवान का है, भगवान का संध्या वंदन करने का, उसका सुमरन करने का समय। परंतु दिति नहीं मानी। उस समय संसारिक भोग किया, जिसके प्रभाव से जो संतान उत्पन्न हुई वो राक्षस उत्पन्न हुए। ये राक्षस कौन थे? ये भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, जय और विजय। उनको श्राप लगा हुआ था। एक बार भगवान विष्णु से ऋषि मिलने आए थे, तो उनको अंदर भगवान के दरबार में नहीं जाने दिया। तो ऋषियों ने श्राप दिया कि तुम्हें अहंकार हो गया है भगवान के द्वारपाल बन करके, तुम 3 जन्मों तक पृथ्वी पर राक्षस बनोगे। ये 3 जन्म इन्होंने लिए हैं। पहला जन्म इन्होंने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का लिया, दूसरा इन्होंने रावण और कुंभकर्ण का, तीसरा शिशुपाल और दंतवक्र का। क्रोध के कारण श्राप तो प्राप्त हो गया। जय विजय को बार बार क्षमा मांगी तो कहा कि तुमने गलती तो की है, श्राप लगा है, परंतु तुम्हें ये वरदान देते हैं मुक्ति भगवान के हाथों से होगी। भगवान के हाथों से मुक्ति होगी। इस प्रकार से मनु और शत्रुपा से 2 पुत्रों की उत्पत्ति हुई और 3 कन्याएं हुई उनकी। प्रियव्रत और उत्तानपाद उनके पुत्र थे। कन्याएं आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि के साथ में, देवहूति का कर्दम ऋषि के साथ में और प्रसूति का दक्ष प्रजापति के साथ विवाह हुआ। प्रियव्रत आग्नेय नाभि ऋषभ देव, प्रियव्रत जो पुत्र थे उनके आग्नेय हुए हैं, उनके पुत्र नाभि और उनके ऋषभ देव। ऋषभ देव भगवान का ही स्वरूप थे, अभी बताया आपको। सबसे बड़े पुत्र भरत थे। उत्तानपाद के 2 विवाह हुए, सुनीति और सुरुचि के साथ। सुनीति के साथ में विवाह हो गया। बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु कोई संतान नहीं हुई। उत्तानपाद बड़े दुखित हो रहने लगे। तो एक दिन उनकी पत्नी सुनीति पूछती है कि हे राजन, किस कारण से आप इतने दुखी हो? आप नरेंद्र हो, जिसने आपने इस सारे संसार में अपना राज्य है, कोई ऐसी वस्तु नहीं जो आपने प्राप्त नहीं की, फिर भी आप दुखी हो। उत्तानपाद कहने लगा कि देवी, सारा संसार मेरे आधिपत्य में है, सारा संसार में मेरा राज्य है, परंतु मेरे कोई संतान नहीं है, इस कारण से मैं दुखित हूं। अगर मन अशांत है आपका तो आप तीर्थाटन करेंगे, आप तीर्थों में चले जाइए, आपके मन को शांति प्राप्त होगी। राजा ने कहा कि देवी, मेरा तीर्थों में जाने का मन नहीं है, तो आप पर्यटन के लिए चले जाइए, वैसे कहीं घूमने फिरने के लिए। तो मन को शांत करने के लिए 2 ही कारण होते हैं, 2 ही रास्ते हैं, या तो भगवान की सेवा में लगाओ या मनोरंजन में लगाओ। तीर्थाटन और पर्यटन दोनों में फर्क है, परंतु आजकल तो एक ही हो गया है। आजकल तो एक ही हो गया दोनों को।
हरिद्वार जाना तो ये नहीं कहेंगे गंगा जी में स्नान करने के लिए चलो हरिद्वार घूम आते हैं। अमरनाथ जी की यात्रा होती है तो ये नहीं कहते अमरनाथ जी का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, बोला चलो अमरनाथ घूमने चल रहे हैं। केदारनाथ बद्रीनाथ कहीं पर सभी के मुंह से घूमने जा रहे हैं, और जब भगवान घुमाते हैं फिर अच्छे अच्छे घूम जाते हैं। केदारनाथ जी में देखा ही था कैसे घूमे थे वो, पिकनिक स्पॉट बनाया हुआ है भगवान के स्थानों को पिकनिक स्पॉट बनाया हुआ है, बस घूमने फिरने मनोरंजन। तीर्थ स्थान पे जा रहे हो, मन में पवित्रता लेकर के जाओ, भगवान के लिए भाव लेकर के जाओ, भगवान के लिए श्रद्धा लेकर के जाओ, भगवान पे विश्वास करके जाओ। और घूमने फिरने के लिए और बहुत जगह है, वहां चले जाओ। भगवान के स्थान पे जा रहे हो तो श्रद्धा से जाओ, नहीं तो मत जाओ, कोई जरूरी नहीं है, भगवान बुलाने नहीं आ रहे तुमको। तो इस प्रकार से राजा चले गए। राजा को जाते हुए कहा कि क्या आप घूमने जा रहे हो, परंतु मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि मैं गर्भवती हूं। अभी पक्का नहीं है, पर आप जा रहे हो, आपको कुछ सुयोग्य कन्या मिले तो आप उससे दूसरा विवाह करके संतान उत्पत्ति कर सकते हो। तो दूसरा विवाह सुरुचि के साथ हुआ, उसके साथ 2 बच्चों का जन्म हुआ है। सुनीति के साथ गर्भ से ध्रुव जी की उत्पत्ति हुई है और सुनीति उत्तम। जब दोनों बच्चे थोड़े बड़े हो गए, एक दिन ध्रुव अपने पिता उत्तानपाद की गोदी में बैठा था। तो उस समय उसकी मौसी सुरुचि आ गई। जब ध्रुव को अपने पिता की गोदी में बैठा हुआ देखा तो क्रोध उसको गोदी में से उतार दिया और अपने पुत्र उत्तम को दे दिया। ध्रुव रोने लगा, उसको तो क्या पता है क्या बात हुई है क्या नहीं। रोते रोते अपनी माता सुनीति के पास पहुंचा। माता पूछने लगी, पुत्र क्यों रो रहे हो? तो कहने लगा कि मैं तो पिता महाराज की गोदी में बैठा था, वहां पर मौसी आई, उसने मुझे गोदी में से उतार दिया और उत्तम को बैठा दिया। मुझे भी पिता महाराज की गोदी में बैठना है। तो सुनीति कहने लगी कि तो इस संसार के पिता की गोदी में मत बैठ, जो इस संसार को चलाने वाला है उसकी गोदी में जाकर के बैठ। वो कौन है? ध्रुव जी पूछने लगे। तो उसका ज्ञान भी हो जाएगा, तू चले जा। माता की आज्ञा लेकर के 6 वर्ष के हैं ध्रुव जी, चले गए। भगवान का अटूट विश्वास लेकर के अब तो इस संसार के जो पिता हैं उनकी गोदी में ही बैठना है। भगवान देख रहे हैं सब कुछ। ये छोटा सा बालक आ गया है, कुछ नहीं पता, नारद जी को भेज दिया। नारद जी पूछने लगे कि बच्चे कहाँ जा रहे हो? कि जो संसार के पिता हैं उनकी गोदी में बैठना है। कौन है? मुझे नहीं पता, मेरी माता ने कहा है। कैसे प्राप्त होंगे वो भी नहीं पता। नारद जी ने 12 अक्षर मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या इसका जाप करो तो पिता की गोदी भी प्राप्त होगी। मथुरा के पास में वन है, वहां जाकर के तपस्या करने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे। भगवान से प्रार्थना करते हैं, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं।
सृष्टि जिस प्रभु ने बनी ये सृष्टि चला रहे तो पेड़ हमने लगाया हमें तो पेड़ हमने लगाया हमें उसी का फल हम अब पा रहे है सृष्टि जिस प्रभु ने बनी ये सृष्टि चला रहे है सृष्टि प्रभु ने बनी ये सृष्टि चला